हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, जहां अनेक वर्डों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का अनुप्रास। अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निर्वेद। अगला प्रश्न है, हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो 28 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। तो आपका श्रृंगार रस करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस छंद में 6 चरण होते हैं। किस छंद में 6 चरण होते हैं। तो आपका छप्पय करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो आपका किशोरी दास वाजपेयी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास का क्रम माना जाता है। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास का क्रम माना जाता है। तो सर्वप्रथम संस्कृत, उसके बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली के क्षेत्र में स्थित है। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। आपका मगही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घर करती है उसे कहते हैं। भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती हैं उसे क्या कहते हैं। तो आपका क्षेत्रीय बोली करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है। बताना है विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है। तो आपका तत्सम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक का संधि विच्छेद है। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद है। तो आपका प्रति प्लस 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपीस में कौन सी संधि है। कपीस में कौन सी संधि है। तो आपका दीर्घ संधि करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कार मेरी है इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह कार मेरी है इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो आपका संबंध कारक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माता पिता में कौन सा समास है। माता पिता में कौन सा समास है। तो द्वंद्व समास करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है वह कर्मधारय समास होता है। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है वह कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न है, अलंकार शब्द का पर्यायवाची होगा। अलंकार शब्द का पर्यायवाची होगा। तो आपका आभूषण करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक शब्द का विपरार्थक शब्द है। तो प्राकृतिक का जो विलोम शब्द होगा वो कृत्रिम होगा। अगला प्रश्न है, जो लुप्त हो गया के लिए एक शब्द क्या होगा। जो लुप्त हो गया के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आपका विलुप्त करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो आपका इन प्रत्यय करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है। तो अपने पैरों पर खड़ा होना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है न्यूटन का तृतीय नियम पर। अगला प्रश्न है, श्यानता की इकाई है
वाइज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का ताप होता है, सूर्य की सतह का ताप होता है 6000 कैलोरी। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रकाश जाती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। अगला प्रश्न है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का। अगला प्रश्न है, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं तो परमाणु भार के अनुसार। अगला प्रश्न है, सोडा लाइम किसका मिश्रण है, सोडा लाइम किसका मिश्रण है, तो आपका हो जाएगा NaOH + CaO। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जाती है, प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जाती है तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके। अगला प्रश्न है, मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बंधन कोण होता है, मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन कोण होता है तो 109 डिग्री 28 मिनट। अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है तो आपका हो जाएगा NH2CONH2। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, तो आपका हाइड्रोजनीकरण करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो आपका पिट्यूटरी ग्रंथि करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है, सेब और नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है, पुष्पासन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धान की फसल के जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, धान की फसल के जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, नील हरित शैवाल का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ग्लाइकोजन का संचय किस अंग में होता है, मानव शरीर में ग्लाइकोजन का संचय किस अंग में होता है, तो आपका यकृत करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है, लार किसके पाचन में मदद करती है, तो आपका स्टार्च करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है, आपका DNA करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो कोलकाता उच्च न्यायालय करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारत में राज्य की विधायिका को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारत में राज्य की विधायिका को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 2 भागों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया? तो हिंद यूनानी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रसारित होने वाला प्रथम निजी FM चैनल है? बिहार में प्रसारित होने वाला प्रथम निजी FM चैनल है रेडियो मिर्ची। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? कुंवर सिंह करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1986 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश की संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हो गई? किस देश की संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हो गई? न्यूजीलैंड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो आपका लखनऊ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो श्री कृष्णा सिंह को बिहार केसरी की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कर के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, एक मार्ग का संबंध है? एक मार्ग का संबंध है तो एक मार्ग का संबंध गुणवत्ता से है। अगला प्रश्न है, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रत्नावली हर्ष की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष पिन कोड लागू किया गया? किस वर्ष पिन कोड लागू किया गया? तो वर्ष 1972 में पिन कोड लागू किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक कब अंगीकार किया गया? राष्ट्रीय प्रतीक को कब अंगीकार किया गया था? तो राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताना है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1919 में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।